हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी अर्धवार्षिक एग्जाम पेपर। देखिए छात्रों, आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है, आपको पता होगा कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आने वाले हैं। 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं हर सब्जेक्टों के, जो कि ओएमआर पर भरे जाएंगे। बाकी के जो 50 नंबर का है वो आपको लिखने होंगे। तो आपका ये जो हिंदी का पेपर होगा वह 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जो कि ओएमआर पर भरना है, और खंड जो ब है वो आपके कॉपी में लिखना है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन हिंदी में हाफ ईयरली में आ रहे हैं। हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके हिंदी गद्य से भी रहेगा, काव्य से भी रहेगा, और आपके संस्कृत परिचयिका से और तथा व्याकरण से भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। भाषा, संस्कार, गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास, हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारण, विकल्प क और ख दोनों। तो 4 विकल्प में एक विकल्प सही होगा आपका। तो द्विवेदी युग की जो विशेषताएं थी वो भाषा, संस्कार भी था और गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास भी था। तो इसमें घ वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सुदामा चरित के कवि हैं। जो सुदामा चरित के कवि थे वो नरोत्तम दास थे, एक क वाला विकल्प सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साखी शीर्षक कविता निम्न में से किस छंद से लिखा गया है, किस छंद में लिखी गई। जो साखी है आपको पता है कि कबीरदास जी के है साखी शबद रामायणी। जो साखी है उसमें दोहा छंद का उल्लेख किया गया है, क वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफरेंस भी हो सकते हैं। देखें, प्रेमाश्रम की रचना विधा है। प्रेमाश्रम एक रचना विधा है, ये उपन्यास में आता है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का था। प्रेमाश्रम उपन्यास है, ये ग वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये 4 विकल्प दे रहा है, जो आपको पता है फर्रुखाबाद में जन्मी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में इनमें से कौन से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी, केदारनाथ नागार्जुन। तो छायावादी के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, क वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल में अलंकार है। तो जानते हैं जहां वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, क वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, तेजोसी का संधि विच्छेद है। तो तेजोसी का जो सही संधि विच्छेद होगा इन चारों विकल्पों में, तेजः धन असी होता है। ठीक, तेजः धन असी, क वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 चेक करेंगे। इसमें दिया है कि प्रतिपाद की दृष्टि से एकांकी को किन वर्गों में बांटा जा सकता है। तो भावात्मक, विचारात्मक, समस्यात्मक, ये सभी, घ वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10th है, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पर वीरता जैसी बात प्रकट हो रही है, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा। देखिए वीर रस होगा, क वाला विकल्प सही है। श्रृंगार रस होगा नहीं, जहाँ पर प्रेम की भावना हो वहाँ श्रृंगार रस होता है, जहाँ हास हो हास्य होता है, जहाँ शोक होता है वहाँ करुण रस होता है। तो क वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लें। देखें, यथा समय का समास विग्रह क्या होगा। यथा समय का समास विग्रह हिंदी में यथा समय, यथा समय, यथा समय माने समय के अनुसार। तो क वाला विकल्प सही होगा। 12वां चेक करें, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, वर्णव रघुवर विमल जस दो जो दायक फल चारु। अब यह जो दिया गया है दोहा, इसमें ये पूछ रहा है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ से हम लोग गिनते हैं। ठीक है, लघु और गुरु के संकेत में गिनेंगे, तो जहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी वहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो गुरु होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13, यहाँ रो पर यहाँ पर 2 आप काउंट करेंगे तो 13 हो जाएगा। इसमें गिनेंगे तो 11। तो ये फर्स्ट वाला विकल्प सही है, क वाला विकल्प सही है, 13 + 11। क्वेश्चन नंबर 13 चेक रखें, जो पत्र आज आया है वह कहाँ है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए अल्प विराम तो है ही, प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी है, तो ये आपका घ वाला विकल्प सही है, क और ख दोनों। कपोत शब्द, कपोत तत्सम शब्द का तद्भव रूप होगा। देखिए कपोत जो है तत्सम होता है, संस्कृत निष्ठ को शब्द को तत्सम बोलते हैं और शुद्ध हिंदी तद्भव होता है। तो कपोत का कबूतर होगा, करेक्ट, क वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द है इंद्र। तो इंद्र का जो पर्यायवाची होता है, देखिए देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, ये ख वाला विकल्प सही होगा।
जय शब्द का विलोम, देखिए जय, जय माने जीतना, पराजय माने हार, ये ख वाला विकल्प सही होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए सामर्थ्य, 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 जो सबसे शुद्ध सही होगा वो होगा सामर्थ्य, ये ठीक है। उड़ंकुआरा यहाँ पर होगा, ग वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछ रहा है। चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? जब हरि शब्द की सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन पूछ रहा है तो इसका रूप देखिए चलता है हर्रो, हर्यो, हरीसु, तो बहुवचन में ये ख वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है भवाम, भवाम जो भू धातु है, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? भवाम रूप है भू धातु का, ठीक, तो इसकी धातु रूप आप कंप्लीट कर लेंगे भव धातु का, भवति, भवतः, भवंति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवामह, तो यहाँ भवामह पूछ रहा है, ये तो बहुवचन हो गया, ठीक। यह लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ख वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, क्री धातु लकार लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछ रहा है, तो इसका जो है रूप आप याद कर लेंगे, करोति, कुरुताम, कुर्वंत, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है क्री धातु लोट लकार माने आज्ञार्थक प्रथम पुरुष बहुवचन में कुर्वंत होता है, जो सही चीज होगा कुर्वंत, यानी ग वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहाँ से जो खंड ब है लिखित क्वेश्चन अब यहाँ से आ गया। अब देखिए गद्य पर आधारित ये पैसे जो दो ऑप्शन देगा, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको देना है छांट करके इसी गद्यांश में से। तो ये आपके चैप्टर से रहते हैं, आपके गद्य से और काव्य से रहेंगे। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा। इस तरह का गद्यांश से नीचे क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से क्या कहा। तो जो डॉक्टर चड्ढा थे वो अपनी पत्नी से, उस चैप्टर में बताया गया होगा आपको कि उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे। उसे लगता था कि भगवान ने भेजा है उस फरिश्ते को, बूढ़े आदमी को, जो यश के लिए आया है, उसका प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी पड़ा। अगला इस तरह से क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े को किन लोगों जैसा बता रहे हैं? तो उन लोगों जैसा बता रहे हैं, यानी कि जो बूढ़ा है ऐसे लोगों में है जो कि दूसरों के भलाई के लिए जन्म लिया है। आगे क्वेश्चन इसमें दिया, डॉक्टर चड्ढा को कौन सी बात याद करके दुख हो रहा है? तो जो डॉक्टर चड्ढा थे, एक बार जब बूढ़ा उनके पास अपने लड़के को, मृत्यु जैसे लड़के को लेकर आया, देखे नहीं और इसी तरह से गोल्फ खेलने के लिए चल दिए, अब उस चीज को याद करके वो दुखित होते। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके बुक से मिल जाएंगे, अथवा खवाला आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विकल्प रहेंगे, पहला देखें दिया है कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। अब ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार हृदय में किसी भी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होता, स्पष्ट कीजिए, पद्यांश का भावार्थ लिखिए और छंद बताइए। तो यह जो छंद है यह आपका दोहा छंद होगा, ठीक, क्योंकि दोहे का लक्षण होता है कि 13-11, इसमें पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जब काउंट करेंगे तो मिलेगा। पंक्तियों में इनका क्या भावार्थ होगा? इन पंक्तियों में जो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, यानी मेरे नयनों में, आँखों में भगवान का जो छवि है, सौंदर्य है, वो बस चुका है। पर छवि कहाँ समाये, यानी कि दूसरों के छवि के लिए, दूसरों के सौंदर्य के लिए मेरे नयनों में तो जगह ही नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिर जाए। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई सराय होता है, उसमें यदि बहुत ढेर सारे यात्री या आदमी भर जाते हैं तो अंतिम में जो पथिक होता है, राहगीर जो होता है, जगह न मिलने से स्वतः ही चला जाता है। तो यहाँ पर कहने का आशय है कि जब हमारे हृदय में प्रभु का वास हो जाएगा तो दूसरे अनाप शनाप की बातों के लिए मेरे अंदर जगह ही नहीं रहेगा। अर्थात जहाँ पर ईश्वर भक्ति जिस हृदय में उत्पन्न हो जाती है, वहाँ से अन्य जो मोह माया है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होता, किस प्रकार के हृदय में, तो ऐसे हृदय में जहाँ पर ईश्वर की भक्ति आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। तो यह जो कविता है वो आपके पंचवटी से लिया गया है, जहाँ पर
पंचवटी नामक स्थान का यहाँ पर व्याख्यान दिया जा रहा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरे होने पर। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो वसुंधरा है, धरती है, वो मोती माने रत्न गर्भा है, रत्नों से भरी हुई है। और जब सायंकाल होता है तो उस समय जो हमारी धरती है मोती रूपी ओसों को चारों तरफ बिखेर देती है, और सुबह होती है तो जो रवि होता है यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं उसको समेट लेती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि कवि ने उसके बुद्धों को किससे तुलना किया है, तो यहाँ पर मोतियों से तुलना किया गया है। और जब भाषा शैली की बात होगी तो इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और चित्रात्मक तथा भावात्मक शैली का यूज किया गया है। अब यहाँ से आपके संस्कृत परिचयिका से है कोई अथवा भी विकल्प दिया। क्वेश्चन नंबर 23, ये करे अथवा ये करे, इसका भावार्थ आपको हिंदी में लिखना है। आप अपने बुक से मिलान करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों का भावार्थ लिखना है, ये अथवा ये करें। तो यह जो श्लोक दिया है समः सम विभक्तः, ये आपके पुरुषोत्तम श्री राम पाठ से लिया गया है। इसमें बता रहा है कि समः सम विभक्तम, यानी कि हमारे जो प्रभु राम हैं वह सबको समान रूप से समझने वाले हैं। समः सम विभक्तंग, अर्थात समान रूप से विभक्त बटे हुए अंगों वाले हैं। स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, यानी सुंदर वर्ण वाले हैं। उनकी जो रूपरेखा है बहुत ही सुंदर है, और वह हमारे जो श्री राम पुरुषोत्तम राम है वो बहुत ही प्रतापी है। पीन वच्छा है बिलाक्षणो विशालाक्षो, यानी कि उनकी कठोर वक्ष स्थल हैं, कठोर वस्त्र अक्षर वाले हैं। और लक्ष्मी वाचु भक्षणम, लक्ष्मी वाचु भलक्षण, अर्थात बड़े आँखों वाले, अच्छु माने नयनों वाले, बड़े नयनों वाले, लक्ष्मीवान और शुभ लक्षणों वाले हमारे जो भगवान श्री राम हैं। अथवा ये करेंगे, यतो यतः समीह से तनो अहम कुरुम सन्नम कुरुम प्रभयम न पशुभ्य। तो यहाँ पर ईश्वर से आराधना किया गया, इस श्लोक वंदना से लिया गया है। ठीक है, यतो यतः समीह से तेतून अभयम कुरु, अर्थात हे ईश्वर हमें जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भय कर दो। अभयम माने बिना डर का कर दो। सन्नह कुरु प्रजा अभयम न पशुभ्य, यानी हमारी जो प्रजा है, हमारी जो संतानें हैं, उनका आप कल्याण कर दो, सन्न कर दो, और हमें पशुओं से जो है निर्भय कर दो। पशुभ्यम अभयम माने निर्भय कर दो। अगला क्वेश्चन है 24, दीपदान एकांगी की कथा वस्तु का संक्षिप्त में लिखना है। इसको आप चेक कर लेंगे, विकल्प में दिया है, अथवा उसके नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर आपके गद्य से ये लेखकों का आपका जीवन परिचय देना है, उनकी कृतियों का वर्णन करा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा। वहीं कवि की बात करें तो कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, किसी एक का जीवन परिचय देना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको कोई एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो इस प्रश्न पुस्तक में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। संस्कृत परिचय कैसे रहेगा, जैसे पूछा है कि ईश्वरस्य कः स्वरूपम अस्ति, तो ईश्वरस्य सत्य स्वरूपम अस्ति। रामो वीर्ये कृदिशः आसीत्, तो विसृणुना सरदिशे आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि श्री कृष्ण जन्म से कुत्र अभवतः, तो श्री कृष्ण जन्म मथुरायाम अभवतः। कंसः रक्षान् किमर्थम अप्रस्यत्, तो श्री कृष्णम हन्तुम अप्रस्यत्। इन सभी क्वेश्चन को संस्कृत परिचयिका में दिया गया है, उनको आप चेक कर लेंगे। अगला है देखिए, मुहावरा है, इनका अर्थ वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिख करके। आंखें चार होना, आंखें चार होना का मतलब किसी से प्रेम हो जाना या निगाहों का मिल जाना। जले पर नमक छिड़कना, यानी कि जो दुखी है उसको और दुखी कर देना। आ बैल मुझे मार, माने अपने आप को ही खतरे में डालना, स्वयं को मुसीबत में डालना। यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब यह है कि जैसा राजा हो वैसा उसकी प्रजा भी हो, जैसा स्वामी वैसा मालिक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है, संस्कृत में अनुवाद करना है किन्हीं दो का। 4 नंबर का है, सीता जनक की पुत्री थी, यानी कि देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। सीता जनकस्य पुत्री आसीत। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा भाई प्रातः जाएगा, मम भ्रातः प्रातः काले गमिष्यति, मम भ्राता प्रातः काले गमिष्यति। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, अभ्यासेन विद्या वर्धते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पिता का आदर करो, यानी माता पितो आदरम कुरु। नेक्स्ट देखिए दिया है, रात्रि अंधकार से युक्त है, रात्रि ही
अंधकारपूर्णः अस्ति। अगला क्वेश्चन ये आपको सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में कोई एक आपको आवेदन पत्र लिखना है, पत्र शैली में शिक्षा निदेशक को। ठीक है, इस तरह से आप कोई आवेदन आप हिंदी में लिख सकते हैं। इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।